रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव सबको कराना है। रॉयल्टी माना हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो हम हमारी चलन, हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति कैसे चाहिए, उसकी बात आज बाबा समझाते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं और आज अव्यक्त ज्ञानामृत संजीवनी बूटी मुझे खिला रहे हैं, उनके जैसा ही अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता है। 7/12/2025 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है। 2/2/2008 की मुरली है। मुरली का सार है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। कौन से स्वरूप को? मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। याद करो, अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं आत्मा रूप में परमधाम में विशेष चमकते हुए सितारे हो। अनादिकाल परमधाम की स्थिति, आदिकाल देवी देवता सतयुग में। मीठे बच्चे, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं आत्म रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदिकाल में आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी बच्चे पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदिकाल से अंतकाल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले तुम अभी अभी अपने विशेषता का अनुभव करो। पहुंच गए सभी अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदिकाल में आ जाओ। आदिकाल कहाँ है? सत्ययुग। अनादिकाल भी देखा। अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सत्ययुग में। पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की ही प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आना, अनुभव करना सहज है ना।
तो मध्यकाल में भी देखो अपने को, आपके भक्त आप पूज्य आत्मा की कितनी पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना, आ गया मूर्ति में, मंदिरों में लानुमान गणेश, विघ्न विनाशक गणेश, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, अनेक मूर्तियां हैं जिसके लाखों भक्त कामना करते हैं कि कृपा करो देवा, रहम करो, दया करो। तो बाबा आज हमें मुरली के अंतर्गत 100 दर्शन चक्र घुमा रहे हैं एवं हमें तीनों कालों का अनुभव करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में? जी बाबा पहुंच गए। कितना प्यारा स्वरूप है देवता रूप का। देखो, देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? जी बाबा, इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए? आना, अनुभव करना सहज है ना। तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से उसकी पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर आ जाओ। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? जी बाबा, अभी आ जाओ अंतकाल में, संगम युग ब्राह्मण कुल में आए हो, ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना। चक्कर लगाओ और क्या करो? चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपने विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोठों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। क्या बोला बाबा ने? पढ़ाई का सबका आत्मा को मिलता है। भाग्य किसको मिलता है? कोठों में भी कोई और कोई में से भी कोई को मिलता है। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ, कोई अनेकों में कोई एक दो मिलते हैं। हाँ, एक दो कोई मिलता है, सबके लिए ये नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, अपना चक्र घुमा दिया ना, रूहानी ड्रिल करते हो ना, कर रहे हो ना। चक्र लगाओ और अपने परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोठों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही यह भाग्य प्राप्त होता है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं की को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। सबको मुक्ति का वर्षा हम बाप से दिलाते हैं। यह सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारी प्राप्ति का आधार अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल, सारे चक्र में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। वो भी
कैसे पवित्रता वो बाबा आगे समझाते। देखो बच्चे, सारा चक्र लगाया, अभी अपने को चेक करो। अभी क्या करो? अपने को जज श्रीमत के अनुसार अपने को जज करो, चेक करो। सारा चक्र लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? देखने का आईना देखने का आना कितना है, कहाँ है ना? देखने का आईना है ना हर बच्चे के पास, है ना? अपने मन बुद्धि में जांच करो अपने स्वभाव को। देखने का आईना है ना? जी बाबा है। अपने को देखने का आईना है? जिसके पास है वो हाथ उठाओ। आईना है? क्लियर है ना आईना? तो आईने में देखो, तो अपने मन बुद्धि के संस्कारों के स्वभाव के आईने में देखो कि मेरी पवित्रता का कितना % है। क्या देखना है आईने में? मेरी पवित्रता का कितने % है। हाँ, मेरी मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता, मेरे अंदर सत्व प्रधानता, ये दैवी संस्कार कितने % आ गए हैं। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। कैसे चाहिए पवित्रता? ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, उस तरह से कोई भी परिस्थिति में श्रीमत का हाथ शिव बाबा के ऊपर निश्चय कभी भी नहीं छोड़ा। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी को कहते संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म, पवित्रता की परिभाषा समझाते बाबा। हाँ, मन वचन कर्म, संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। अच्छा, कितनी % में है? % निकालनी आती है ना? टीचर को आती है % निकालने? पांडवों को आता है? अच्छा, होशियार हो। माताओं को आता है अपनी प्यूरिटी की, अपनी पवित्रता की % निकालनी आती है? आती है माताओं? अच्छा, पवित्रता की परख अभी बाबा ही बता रहे कैसे करना है। पवित्रता की परख है वृत्ति, दृष्टि और कृति दोनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना? सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति, अभी बाबा वृत्ति बता रहे, पवित्र वृत्ति माना क्या होता है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, ये हो गई पवित्रता की वृत्ति। अच्छा, यही अनुभव होना चाहिए हमें और दूसरे को भी कि मेरे मन में उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना सदा है। वो कैसा भी व्यवहार करे, किसके पास भी कैसे भी पुराने हिसाब किताब आवे, लेकिन हमारी वृत्ति पवित्र है तो हमारे मन से सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही जानी चाहिए। और दृष्टि क्या होगी? पवित्र आत्मा की दृष्टि कैसे होगी? जी, दृष्टि होगी हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखना। दृष्टि क्या करेगी? हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखेगी। आत्मिक स्मृति से बोलना, आत्मिक स्मृति से चलना। तो क्या हुआ? दृष्टि पवित्र हो गई। हाँ जी, हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। और शॉर्ट में सुना रहे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं इसमें? अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि दूसरे मुरली में बाबा ने इसको विस्तार में सुनाया है। तो डिटेल में तो आप भाषण कर सकते हो। और कृति पवित्र अर्थात कर्म में दूसरे को सुख देना और सुख लेना। सुख तो देते हैं लेकिन दूसरा जो भी व्यवहार करे उससे दुख नहीं लेना है।
जिस तरह से दूसरे ने कचड़ा दिया तो नहीं लोगे ना। तो बाबा कहते दूसरे ने क्रोध किया, निंदा की, बुरे कर्म किए, मुंह टेढ़ा कर दिया, आपको नुकसान कर दिया, उसका कर्म, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हाँ, तो अब बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब कृति की पवित्रता माना कर्म में सुख लेना और सुख देना, यह चेक करो मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इस प्रमाण है क्या? सुख लेना और दुख नहीं लेना, सुख लेना और दुख नहीं लेना, तो चेक करो कभी दुख तो नहीं लेते हो ना? कभी कभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वह तुम्हें दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? दुख देने वालों को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चों को दुख लिया किसी का दुख? किसने भी क्या क्या व्यवहार उसके साथ किया? उसका घर जलाया, उसको मारने के लिए भेजा, उसके पवित्रता के ऊपर उसको कितनी लालचन लगाई, बात मत पूछो, उसकी कितनी निंदा, कितना कष्ट समाज ने दिया, फिर भी ब्रह्मा ने दुख लिया नहीं, क्योंकि शिव बाबा की शिक्षा पे अटूट चले, अडोल अचल रहे। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब ब्रह्मा बाप तो है, शिव बाप तो निराकार की बात है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चों का दुख लिया, सुख दिया और सबका सुख लिया। फॉलो फादर है ना। हाँ, क्या कभी कभी लेना ही पड़ता है दुख? नाम ही है ना दुख। जब दुख देते हैं, कोई इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो, क्या जानते हो, ये तो खराब कर रहा है, दुख देता है, इंसल्ट करता है, तो तुम जानते हो ना ये खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो कि अच्छा नहीं ना, खराब समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो क्या? लेते हो? हाँ, थोड़े समय के लिए लोगे खराब चीज़? ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय लोगे, खराब चीज़ लेते हो क्या? कितना बाबा प्यार से समझा रहे हैं ना। लोगे किसी की खराब चीज़? नहीं लोगे ना। तो दुख करना, दुख देना या इंसल्ट, ये भी तो खराब चीज़ है ना, तो तुम क्यों लेते हो? हाँ, तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में बदल देते हैं? क्या करते हैं? हाँ, या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है या रॉन्ग है? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले, क्या दुख लेना राइट है? दूसरे का कचरा लेना चाहिए? हाँ, नहीं ना, नहीं लेना चाहिए ना। लेकिन क्या करते हो? ले लेते हो ना, गलती से लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो क्या हुआ? कौन परेशान हुआ? तुम्हारा ही मन परेशान हुआ ना। तो यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो क्या होगा? मन परेशान ही होगा ना। जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशानी होगी ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ ना। क्या हम देवता हैं? हम देने वाले हैं। तो जो कोई कुछ भी दे तो क्या करो? परेशान मन होता है, व्यर्थ कचड़े में जाता है, तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी
को सामने लाओ। अपने को किस स्वरूप में देखो। हाँ, जानते हो ना आपका क्या टाइटल है? क्या टाइटल है आपका? सहनशीलता की देवी। क्या टाइटल है? सहनशीलता की देवी और सहनशीलता के देव और देवी। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो ना? सहनशीलता के देवी हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हो सहनशीलता की देवी। अपना पोजीशन याद करो, अपना सोमान याद करो। क्या है अपना पोजीशन और सोमान? मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, कितना प्यार से बता रहे बाबा। हाँ, दुख नहीं होना चाहिए मन को। दूसरा जो भी दे, तुम्हारा मन तो पवित्र रहना है। तुम्हें तो सबको शुभ भावना शुभकामना देना है, लेकिन कोई इंसल्ट करता, कोई दुख देता तो मन ऐसे हो जाता है। तो बाबा उसकी भी दवाई गहराई से बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवी हो ना? सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, सोमान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति, सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को अपने ध्यान में लाओ। सारे कल्प की विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया ना, हाँ, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। क्या किया? मेरे के विस्तार को कैसे समेटा? मेरा बाबा कहा ना। तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए बाबा कहते हो। तो जब मेरा मेरा आता है ना, तो मेरा बाबा में समेट लेते हो। हाँ, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है। हाँ, क्या हुआ? याद भी बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। कितनी बड़ी बात है देखो। बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज आ जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष है ना, मैं और मेरा। दो शब्द है विशेष समस्या आई तो क्या? मैं और मेरा। जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया ना, हो गया ना पक्का याद मेरा। जैसे बाबा किसका? मेरा बाबा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, क्या कहते हो? मेरा बाबा कहते हैं ना। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है ना, मैं आत्मा, ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट को अपने स्मृति पटल पे सामने लाओ। अब बाबा कहते ऐसे ही जैसे मेरा बाबा करके मेरे को समेट लिया ना, ऐसे ही मैं शब्द कहते हो। अब मैं शब्द को परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सोमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है। मैं शब्द क्या करता है? तुम्हें देहाभिमान में लाने के लिए, माना गिराने के लिए भी निमित्त बनता है। मैं शब्द सोमान की उन्नति से ऊंचा भी उठाता है। वही मैं क्या करता है? फिर ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है ना, ऐसे ही बाबा ने बोला मेरा तो सबको ध्यान हो गया, अभी मेरा बाबा है। हाँ, जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द की
देही अभिमानी की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सोमान को सामने लाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे ही कोई ना कोई सोमान में से सोमान को मैं से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजोरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है ना, ऐसे ही मैं शब्द सोमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय प्रकृति के द्वारा चैलेंज कर रहा है, इसलिए मैं को सोमान में स्थित कर दो तो माया और बॉडी कॉन्शियस गिराएगी नहीं। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द की बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सोमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नसीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई सोमान में से सोमान मैं से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन बन जाएगा। मैं क्या करेगा फिर? उन्नति का साधन बन जाएगा। जैसे मेरे शब्द को अभी मेजोरिटी बाबा के साथ लगा दिया, हाँ? जैसे मेरा शब्द अभी मेजोरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे ही शब्द मैं शब्द सोमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को, क्या बोला बाबा ने? समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। क्या बोला बाबा ने? समय की समीक्षा को कॉमन बात कॉमन नहीं समझो। एक तो समय परिवर्तित हो ही रहा है विश्व का भी, लेकिन मेरे समय का भी बात है ना। मेरा समय कितना बचा है वो भी नहीं पता, तो समय को कॉमन नहीं समझो। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। क्यों? क्योंकि अचानक होना है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपनी कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। क्या सिखा रहा है भगवान? एक तो समय को कॉमन, समय की समीपता को कॉमन नहीं समझो। दूसरा, एवर रेडी, जो भी सामने आए कोई बात नहीं, स्थिति अचल अडोल, बाबा के ऊपर परा पूरा निश्चय और खुद के समान को याद करके स्थित अचल अडोल कर्मयोगी जीवन को समय में स्मृति, हर समय स्मृति में रखो। अचानक होना है तो हर कर्म करते टाइम ध्यान में रखो, अचानक और एवर रेडी, मैं तैयार हूँ बाबा। ऐसे अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय बोला है बाबा ने। ऐसे नहीं कि अभी अभी ठीक याद है और फिर भूल गए, नहीं, हर समय याद रखो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपनी कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। क्या करो फिर? और भिन्न भिन्न रूप से, हाँ, अपने शांति की शक्ति का भी प्रयोग करो। जैसे देखो, साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है ना। जितना 100 के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति का शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपनी शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। क्या बोला है? अपनी विशेष शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, हाँ, प्रकृति है ना सूर्य, हाँ, जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है?
पानी बरसाती भी है, सुखाती सूर्य पानी सुखाते भी हैं, रात में दिन से रात, रात से दिन करके दिखाते हैं। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते हो? इतनी बड़ी बात कही है। हाँ, फैला सकते बाबा। तो क्या आप अपनी शक्तियों की सकाश, किरणें, वाइब्रेशन, स्पंदने वायुमंडल में नहीं फैला सकते हो? फैला सकते बाबा। आत्माओं को अपनी शक्तियों का सकाश से, फिर क्या करना है? सभी आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख, अशांति से नहीं छुड़ा सकते हो? छुड़ा सकते हो ना? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। तुम कौन हो? ज्ञान सत्य ज्ञान स्वरूप है। सत्य है ना? सत्य बाप के साथ कनेक्शन और सत्य में स्थित माना। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करके सबको अपनी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की शक्ति की किरणें भेजो। आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख, अशांति से नहीं छुड़ा सकते हो? हाँ, छुड़ा सकते हो ना? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो और किरणें फैलाओ। सब विश्व में सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के, कब स्थापना? शुरू में। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख, शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। क्या हुआ? घर बैठे अनुभव हुआ। शांति की, सुख शांति की सकाश मिलने का अनुभव शुरू में ब्रह्मा बाबा द्वारा सभी आत्माओं को घर बैठे हुआ। तो जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला जाओ। संकल्प क्या मिला उनको? जाओ। कहा जाओ? ओम मंडली में जाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को घर बैठे सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहरें फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। हम बच्चों के द्वारा सबको क्या होना चाहिए? अभी सुख शांति की लहरें फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहरें फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। भटका हुआ मन, चंचल दुखी मन, व्यर्थ में फंसा हुआ मन ये सकाश नहीं फैला सकता। उसके लिए आवश्यकता है अब मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहरें फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। ऐसे अपनी एकाग्रता की और याद की शक्ति को बढ़ाओ। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो। क्या करने के लिए बोला? ज्ञान स्वरूप मास्टर ज्ञान सूर्य, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर, हमें बनाते हैं मास्टर ज्ञान सागर माना ज्ञान सूर्य। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश विश्व में फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुशी है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते, चाहे समाचार पत्रों, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते, संदेश भी पहुंचता है। संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जा रहे हो, गांव में भी जहाँ संदेश रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपने अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं। अखबार, टीवी रूप द्वारा भिन्न भिन्न साधनों द्वारा
उमंग उत्साह से सभी सेवा कर रहे हो, उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेहयुक्त दुआओं भरी मुबारक देते हैं। लेकिन अभी संदेश देने में अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छी शक्तिशाली कार्य कर रही है। यह भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और इस आवाज़ को बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी लेकिन में आए, लेकिन सुनाए क्या हो रहा है? लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा वो बाबा तक पहुँचने चाहिए ना सभी। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का शिव बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज़ अभी बढ़ाना चाहिए। बाबा भगवान के पास जोड़ना पड़ेगा ना लेकिन ब्रह्मा कुमारी का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज़ अभी बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये काम कराने वाला कौन? अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। क्या बाप आया है? हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा बाप आया है। ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। ये समाचार हर आत्मा के मन तक पहुंचना चाहिए। इनका प्लान बनाओ, इसका ही प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा, बाबा वारिस या माइक किसको कहेंगे? क्या प्रश्न पूछा है बच्चों ने? वारिस क्वालिटी या ज्ञान देने वाले माइक जो राजधानी में आगे आएंगे, वारिस बनेंगे, राजगद्दी पे बैठेंगे, राजा महाराजा बनेंगे, वो वारिस कौन है? और वाणी द्वारा सेवा बहुत करेंगे, माइक बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी को विश्व के स्टेज पे लेके जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाप बच्चे पूछ रहे हैं। बाप दादा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहेंगे? माइक निकलते भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं, हाँ, यह आवश्यक है जिसकी आवाज़ की महानता हो। आवाज़ की महानता हो माना जो तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे धारणा में पहले चाहिए। तुम केवल बोल रहे हो लेकिन धारणा नहीं है, चाल चलन ऐसी नहीं है, तो उसका आवाज़ प्रभाव नहीं डालेगा आत्मा के ऊपर। तो बाबा कहते बच्चे माइक निकले भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं और समय की आवश्यकता भी है कि ऐसा माइक हो जिसकी आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा उनको भी मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक बाबा को चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो। जैसे शिवानी बहन है ना, तो बाबा को कैसा माइक चाहिए? अभी ऐसे माइक चाहिए जिनकी आवाज़ की भी लोगों तक भी वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाले हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझे कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है। हाँ, श्रेष्ठ मर्तबे वाला नहीं, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझे कि यह कहने वाला जो परमात्मा कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है। अगर यह अनुभव से कहता है तो उसकी भी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक की भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो। कैसा माइक ढूंढना है? जिसकी आवाज़ में भगवान की शक्ति का अनुभव हो दूसरे को। ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो।
उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले ज़रूर है। बाप दादा यह नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाले आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी, जिसके आवाज़ की वैल्यू हो, जिसके आवाज़ की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो। हाँ, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए बाबा को? वारिस को तो जानते ही हो ना, वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ होगा, वो वारिस बच्चा है। जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य और साथ साथ उसका मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी उसके अंदर हो, ऐसा ही बच्चा वारिस बच्चा है। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा भी जो भी है जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परमधाम में। ओम शांति। तो बाबा ने क्या बोला? एक सेकंड में जो भी है सारी सभा जो भी जहाँ भी है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में इस शरीर में आ जाओ। जी बाबा, अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। क्या करना है? मन बुद्धि को एकाग्र करो और कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। हाँ, समय के वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ और मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत तुम्हें सहयोग देगा। कंट्रोलिंग पावर, मन बुद्धि तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में तुम्हें बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चाहे वही हो, तुम जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना। ये स्थिति बना के दिखाना है, इसको हल्का नहीं करना है, क्योंकि समय पर यही अंत सुहाना करेगा। समय पर यही अभ्यास तुम्हारा अंत तुरंत सेकंड में मैं चाहता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उसी संकल्प में स्थित मैं परम धाम में दिव्य ज्योति बिंदु दिव्य सितारा हूँ, परम धाम में परमात्मा के पास हूँ। बस यही संकल्प, यही अभ्यास अंत में मदद करेगा। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है,
इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहाना करेगा। समय पर यही अभ्यास तुम्हारा अंत भी सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नसीन, बाप दादा के दिल तख्त नसीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। हम चारों ओर के डबल तख्त नसीन बच्चों का, बाप दादा के दिल तख्त नसीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी बच्चों का, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम ब्राह्मण स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को, हम सभी आत्माओं को बाप का, और हम सभी आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे हम परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों का, परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं अव्यक्त फरिश्ता स्थिति से अव्यक्त ज्ञान रत्नों को समझते, धारण करते और कराते। वरदान, साथी, बाबा को साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने, मुझे अव्यक्त फरिश्ते के ऊपर हाथ रख दिया, मुझे बाबा वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार है, जो बच्चे सदा बाप का साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं ना, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे ना। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वह सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए हो भगवान के, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब होगी। व्यर्थ संकल्प की निशानी है तुम्हारा मन उदास और खुशी गायब रहेगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निरबंधन, निर्विकल्प, निरकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, सेवा का विस्तार कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। भला खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को कभी नहीं भूलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो,
सोच समझ कर बोलो और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।